ड्रामा की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है 9 ड्रैगन एक ताबूत को लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे। कट करके दिखाते हैं हुआ हैंडफुल यानी डीमंस के महल में, जहाँ एक बड़ा सा फार्नेस रखा हुआ है, लेकिन उस फार्नेस की हालत खराब है। तो क्या किया जाए ये सोचकर वो डीमंस इंसानों से उनकी पूरी एनर्जी खींचकर उस फार्नेस को सही कर रहे थे। अब दिखाते हैं कि बहुत सारे पंख उड़कर महल में अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ एक सैनिक अपने राजा से कहता है कि इमोर्टल फर्नेस ठीक हो गया है। ये सुनकर किंग याहुआ खुश हो जाता है, लेकिन तभी पंखों की टोली वहाँ आ जाती है और सारे डीमंस पर हमला कर देती है। वो पंख जिससे भी टकरा रहे थे वो वहीं जलकर मर रहा था। अब वो पंख याहुआ पर हमला करते हैं, लेकिन याहुआ उस पर पूरी ताकत से हमला करता है। टकराव के बाद वो दूर जाकर गिरता है। तभी प्रकट होती है हमारी रूपलेस देवी, जो काफी सुंदर है और खतरनाक भी। याहुआ रूपलेस से पूछता है कि तुम मेरे फार्नेस को बंद करके मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेरने आई हो। तो रूपलेस कहती है मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। ये सुनकर राजा की जलने लगती है और वो अपने 10 हाथ निकालकर रूपलेस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके ये छोटे मोटे हमले रूपलेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब वो अपने तलवार से हमला करता है, लेकिन रूपलेस उल्टा उसे ही बाहर फेंक देती है। अब याहुआ अपने ड्रैगन सोल से हमला कर देता है, लेकिन रूपलेस कहती है कि ये मेरे भाई की तरफ से, और वो अपने एक जोरदार हमले से याहुआ और उसके ड्रैगन सोल को खत्म कर देती है और वो महल टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। अब दिखाते हैं कि रूपलेस के भाई के साथ क्या हुआ था। महल के कुछ सैनिक उसे लेकर चले जाते हैं और उस फार्नेस को ठीक करने के लिए उसकी सारी एनर्जी निकाल लेते हैं। अब रूपलेस कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी भाई। कट करके हमें दिखाते हैं कहानी के मेन लीड इरफान को, जिसके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी कॉलेज रियूनियन के लिए अपनी चमचमाती कार में निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी कार पार्क करके अंदर चला जाता है। होटल के अंदर सब लोग थे। अब एक लिंजिया नाम की लड़की इरफान के पास आती है और उसका स्वागत करती है। क्लास के कुछ लड़के जो उसे पसंद नहीं करते वो उसे ताना मारने लगते हैं। अब एक और लड़का आता है और इरफान से उसकी कार की तारीफ करता है। तभी इरफान की क्रश भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर इरफान के दिल के तार हिल जाते हैं। अब वो 9 ड्रैगन अर्थ के करीब आ जाते हैं। सब लोग चिल कर रहे थे। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि भारी बारिश के कारण शहर में अलर्ट जारी किया है। वो बताते हैं कि समुद्र के पास की जगह खाली कर दें। अब क्योंकि ये लोग भी याट पर पार्टी कर रहे थे, तो इरफान सबको जाने को कहता है, तो लियो लिंजिया से अपने साथ आने को कहता है। अब सब लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि डैम टूटने की वजह से पूरे शहर में पानी भर गया है और अब लियो की कार फंस गई थी। कार में बैठे लोग मरने के डर से पागल हो रहे थे। तभी इरफान अपनी बोट से वहाँ आ जाता है और लियो की कार का कांच तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लेता है। पानी में एक तूफान आ जाता है। इरफान जैसे तैसे अपने बोट को वहाँ से निकाल तो लेता है, लेकिन उनकी बोट पहाड़ में अटक जाती है। अब ये सब एक अनजान जगह पर फंस गए थे, लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड भी तो उसके साथ थी। अब काफी देर चढ़ने के बाद ये सब लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सब लोग थक चुके थे। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान से 9 ड्रैगन उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। 9 ड्रैगन के धरती से टकराते ही वहाँ की आसपास की जमीनें हिलने लगती हैं। अब वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ की जमीन में दरार पड़ने लगती है और सारी जगह टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। अब इरफान सबसे पूछता है कि क्या सब लोग ठीक है, कोई लुढ़क तो नहीं गया, लेकिन वहाँ सबको थोड़ी बहुत चोट तो लगी जाती है। सब लोग अपने चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये हम कहाँ आ गए। तो इरफान कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बंद हो चुका है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, सब लोग साथ रहना। अब जब वो लोग ड्रैगन के पास से निकलते हैं तो सब लोगों का डर से बुरा हाल हो जाता है। अब वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। इरफान कहता है कि ये सारी मूर्तियां काफी साल पुरानी हैं। तभी लिंजिया एक मूर्ति के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करती है और उसके ब्रेसलेट से वो मूर्ति चमकने लगती है और धीरे धीरे सारी मूर्तियां चमकने लगती हैं और एक प्राचीन भाषा की लिखावट से एक पोर्टल दूसरे डायमेंशन में खुलता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जाग जाते हैं। ये देखकर सबकी बुरी तरह से फट जाती है। अब वो ड्रैगन उस पोर्टल में जाने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि अगर वो किसी भी ड्रैगन के नीचे आए तो उनकी डायरेक्ट ऊपर की टिकट कट जाएगी। अब वो ताबूत थोड़ा खुल जाता है, जिस वजह से इन सब पर एक रोशनी पड़ती है और ये सब लोग ताबूत में चले जाते हैं और वो ताबूत बंद हो जाता है और वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर उस पोर्टल में चले जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर दूसरे डायमेंशन में जा रहे होते हैं। तभी ताबूत के अंदर सब लोग अलग अलग पत्थर पर गिर जाते हैं और वो सारे पत्थर एक साथ जुड़ जाते हैं। अब सब लोग चेक कर रहे थे कि कोई साथी कम तो नहीं है। तभी एक लड़की को एक हाथ दिखाई देता है और वो डर जाती है, लेकिन इरफान को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है। वो कहता है कि पेनबू बहुत हो गया, लोगों को डराना बंद करो और अभी बाहर निकलो। तभी वो बाहर आता है और इरफान से कहता है कि तूने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। इरफान सबको पेनबू के बारे में बताता है कि ये मेरा दोस्त है। इरफान पेनबू से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो पेनबू उसे बताता है कि मैं पार्टी के लिए निकल ही रहा था, तभी बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं इस पहाड़ में छुप गया था और तुम लोग भी मुझे यही मिल गए। तभी एंजेलिया बोलती है कि हम सब पहले से ही डरे हुए हैं और तुम अपनी हरकतों से हमें और डरा रहे हो। तो पेनबू सबसे सॉरी कहता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन दूसरे डायमेंशन में आकर लैंडिंग करते हैं। तभी वहाँ बिजली चमकने लगती है और सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस ताबूत से बाहर आ जाते हैं और अब वो लोग एक दूसरे वर्ल्ड में थे। अब इरफान सबको कहता है कि सब लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ जाना है। तभी लियो बोलता है कि तुम हमारे लीडर नहीं हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने। और वो कहता है कि जिस किसी को भी जिंदा रहना वो मेरे साथ चले, और कुछ लोग उसके साथ चले जाते हैं। तो पेनबू इरफान से कहता है कि अब इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन इरफान कहता है कि छोड़ो उसे, हमें बस साथ रहना है, चलो। कुछ दूर चलकर वो लोग रुकते हैं। तभी एक लड़के को चुल मचती है और वो कहता है कि क्या हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना कहकर वो भागने लगता है, लेकिन वो रेत के दलदल में फंस जाता है। इरफान और उसके दोस्त उसे पकड़कर बाहर खींचते हैं। अब इरफान और पेनबू जगह का मुआयना करने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लियो सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस रहस्यमयी जगह से होकर वो लोग एक मकबरे तक पहुंच जाते हैं। सब लोग अंदर जा रहे थे। तभी इरफान को एक तालिस्मान पत्थर मिलता है और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि मकबर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। इरफान बताता है कि ये मूर्तियां कपला किंगडम के पावरफुल वॉरियर की है, जो अच्छाई और सच्चाई के लिए लड़ते थे, इसलिए डीमंस इन्हें कभी हरा नहीं पाए। अब इरफान उस बड़ी मूर्ति
के पास जाता है जहाँ बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी। वो एक लैंप उठा लेता है जिसके चारों तरफ हम एक पॉजिटिव ऑरे को देखते हैं। तभी पीछे से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है और इरफान मुड़कर देखता है तो वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इतने में ही एक छोटा सा जानवर पेनबू पर हमला कर देता है, लेकिन इरफान उस लैंप को उस जानवर पर फेंक कर मारता है और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से वो जानवर मर जाता है। सब लोग उस जानवर को देख रहे थे कि ये किस तरह का जानवर है। इतने में ही एक और जानवर फिर से एक स्टूडेंट पर हमला कर देता है और वो भी मर जाता है। अब वहाँ बहुत सारे जानवर हमला कर देते हैं तो इरफान सबको वहाँ रखे पवित्र हथियार उठा लेने को कहता है, क्योंकि ये जानवर सिर्फ उन्हीं से ही रुकेंगे। फिर क्या, जिसके जो हाथ लगता है वो उस हथियार को उठा लेता है। तभी लियो उस मूर्ति के सबसे पावरफुल हथियार को उठा लेता है, जिस वजह से मकबरे की जमीन हिलने लगती है और उन जानवरों की संख्या बढ़ जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म हो जाता है।